फिर जिंदगी से तंग आकर कहानी का मरकजी किरदार पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। वेलकम टू द समीर शो। आज हम फ्रांज कफ्का की शॉर्ट स्टोरी द जजमेंट को देखेंगे। फ्रांज कफ्का एक रशियन राइटर हैं और उन्होंने अपनी ये शॉर्ट स्टोरी 1913 में पब्लिश करवाई। ये कहानी एक बाप और एक बेटे पर मुश्तमिल है। दो मेन किरदार हैं इस कहानी के, एक गियोर्ग बेंजामिन और दूसरा इनके फादर। कहानी में फादर का नाम नहीं बताया गया, जहां भी अलबत्ता इनका जिक्र हुआ है इनको फादर ही लिखा गया। गियोर्ग बेंजामिन जिंदगी में कुछ करना चाहता है और अपने वालिद की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। गियोर्ग की वालिदा का इंतकाल हो चुका है और इसका इनकी वालिद की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। गियोर्ग की वालिदा इनके बहुत ही करीब थी। कहानी के आगाज में गियोर्ग कमरे की विंडो के पास बैठकर अपने रशियन दोस्त को खत लिख रहे होते हैं। माजी के अंदर गियोर्ग ने अपने रशियन फ्रेंड के साथ बहुत वक्त गुजारा होता है। दोनों ने एक साथ स्ट्रगल किया होता है, लेकिन जिंदगी की मसरूफियात में अब एक लंबा अरसा गुजर चुका है कि वो नहीं मिले। गियोर्ग अब एक कामयाब इंसान है, लेकिन इसका दोस्त अभी भी जिंदगी की दौड़ में खुद को कामयाब साबित नहीं कर सका। गियोर्ग अपने दोस्त को बताना चाहता है कि वो जल्द ही एक अमीर लड़की फ्रीडा के साथ शादी करने वाला है। वो लिखते हुए सोचता है कि वो ये अपने दोस्त को लिखे या ना लिखे, क्योंकि ये उसके दोस्त के लिए तकलीफ दे भी हो सकता है। इसकी कामयाबी उसके दोस्त के दिल में इसके लिए हसद भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता वो लिख देता है। मजीद वो लिखता है उसने फैमिली बिजनेस संभाल लिया है और अब मुकम्मल तौर पर सेटल हो चुका है। अब तुम भी वापस आ जाओ। खत लिखकर गियोर्ग दूसरे कमरे की जानिब बढ़ता है जहां उसके वालिद मुकीम है। लेकिन गियोर्ग के फादर इसको देखकर इंतहाई नाखुश होते हैं। गियोर्ग इस हाथ में फादर को सेहतयाब और खुशगवार लिखता है, लेकिन जबकि हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो बहुत बीमार हो चुके हैं और अब ज़्यादातर वक्त कमरे ही में गुजारते हैं। वो खुद को साफ रखने से भी कासर हैं और हर चीज़ में इन्हें गियोर्ग की मदद लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो खुद को गियोर्ग का मोहताज समझते हैं। फादर गियोर्ग और उसके दोस्त के दरमियान तल्लुक को भी चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे तुम्हारे दोस्त के साथ तल्लुक तुमसे भी अच्छे हैं। वो मेरे साथ राब्ते में है और मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। उसके बाद फादर गियोर्ग की फ्रीडा के साथ एंगेजमेंट को भी कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं गियोर्ग घर में अपनी माँ का मुतबादल लाना चाह रहा है और इसे अपनी माँ की मौत का कोई दुख नहीं। इसके बाद वो चादर लेने की कोशिश करते हैं। गियोर्ग इसमें उनकी मदद करता है, लेकिन वो इसको अपनी जजमेंट से फिर देखते हैं और यूँ समझते हैं जैसे गियोर्ग अपने फादर पर हमेशा के लिए चादर देना चाहता हो, जैसे वो मर गए हों। और इसके साथ वो फिर एक और दिलहराश जुमला बोलते हैं, गियोर्ग मेरे बेटे, मैं अभी मरने से बहुत दूर हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल तौर पर ढांप सको। गियोर्ग खुद को एक कामयाब बेटा साबित करने में नाकाम नजर आया। वो फादर की ये बातें सुनकर दिल बर्दाश्ता हो गया और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। सड़कों पर पैदल भागते हुए वो एक ब्रिज पर पहुंचा और वहां से ये कहते हुए छलांग लगा दी, मेरे वालिदैन, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। इसकी डेथ के साथ ही कहानी खत्म होती है। गियोर्ग और उसका फादर एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करने में कामयाब नहीं रहते और वो हमेशा एक दूसरे को अपनी जजमेंट से परखते हैं, जो कि वन ऑफ द रीजंस कि गियोर्ग ने सुसाइड कर लिया। मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके ख्याल में गलती किसकी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।